दर्शकों, भगवान शिव यानी महादेव, जिन्हें भक्त मोक्षदाता मानकर रात रात भर जागकर पूजा करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि इससे उनके सारे कष्ट और पाप धुल जाएंगे। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, क्या शिव जी, जो स्वयं जन्म और मरण के चक्र में बंधे हैं, अपने भक्तों को मोक्ष दे सकते हैं? अगर उनका खुद का मोक्ष नहीं हुआ तो वो हमें काल के इस पिंजरे से कैसे आजाद कराएंगे? दोस्तों, यह हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, बल्कि यह पुराणों में लिखा है। स्वयं देखिए, श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 4 अध्याय 13 श्लोक 27 से 29 और श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 5 अध्याय 27 श्लोक 31 से 33 में स्पष्ट लिखा है कि आयु के समाप्त होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी मृत्यु होती है, यानी ये स्वयं जन्म मृत्यु में है। चलिए अब आपको इन तीनों देवताओं के जन्म का अन्य प्रमाण भी दिखाते हैं। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है? देखिएगा श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप, श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं।